वैसे तो 20वीं सदी में भारत में अनेक गरिमायुक्त महापुरुष हुए हैं, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी उन सबसे भिन्न थे, क्योंकि उन जैसा हिंदू जीवन की आध्यात्मिकता, हिंदू समाज की एकता और हिंदुस्तान की अखंडता के विचार का पोषक और उपासक कोई अन्य न था। 19 फरवरी 1906 को नागपुर में सदाशिवराव गोलवलकर के घर जन्मे माधव गोलवलकर, जो बाद में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अत्यंत प्रतिभाशाली गुरु जी ने 16 अगस्त 1931 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग में निदेशक का पद संभाला था और ये उनकी योग्यता का परिचायक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही पहली बार वह आरएसएस के प्रभाव में आए। प्राणी शास्त्र के व्याख्याता गोलवलकर हॉकी और टेनिस खेलने के शौकीन थे, परंतु उनसे संपर्क करने वाले स्वयंसेवकों को कहाँ ये मालूम था कि आगे चलकर गोलवलकर सरसंघ चालक का दायित्व निभाने वाले हैं। 1932 में जब गर्मी की छुट्टी में नागपुर पहुंचे, तब प्रथम बार उनकी मुलाकात संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। गुरुजी 1933 में नौकरी छोड़कर संघ के कार्य में लग गए। इस बीच 1934 में वह रामकृष्ण मिशन के स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य बन गए, लेकिन 1937 में वापस आकर फिर से संघ कार्य में लग गए। वे अलग अलग दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकारवाह बनाए गए। जून 1940 में संघ शिक्षा वर्ग के दौरान डॉक्टर हेडगेवार की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उन्होंने वहां उपस्थित लोगों के सामने गुरुजी से कहा, मैं बच गया तो ठीक, अन्यथा संघ का संपूर्ण कार्य आप संभालिए। 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया और गुरुजी सरसंघ चालक बने। गुरुजी ने अनुशासनहीनता कभी बर्दाश्त नहीं की। 1942 में युवा स्वयंसेवकों से आह्वान किया, प्रचारक चाहिए, प्रचारक। देखते ही देखते सैकड़ों प्रचारक पूरे देश से निकलने लगे। पूरे देश में प्रचारक भेजा और संघ कार्य को स्थापित किया। हृदय विदारक देश विभाजन के समय गुरुजी के मार्गदर्शन में स्वयं सेवकों ने आम जनता को महासंकट से बचाने के सहस्त्रों प्रयास किए हैं। 1960 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी नेता चाउ एन लाई की जोड़ी देश का दौरा करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे, तब गुरुजी ने कहा था कि इसके पीछे भयंकर दैत्य छिपा है। और वही हुआ। 1962 में जब युद्ध हुआ, तब स्वयं सेवक मैदान में कूद पड़े और सेना के जवानों के लिए मदद जुटाने लगे। 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गुरुजी को फोन कर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया। महाराष्ट्र का प्रवास छोड़कर बैठक में शामिल हुए। संघ की ओर से संपूर्ण मदद का भरोसा दिलाया। 22 दिन युद्ध चला और उस दौरान दिल्ली की यातायात व्यवस्था स्वयं सेवकों ने संभाली। इसके साथ ही रक्तदान करने लगे। जब युद्ध के तुरंत बाद शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया गया, तब गुरुजी ने वहां नहीं जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। शास्त्री जी को जहर देकर मार दिया गया, जिस पर संदेह अभी तक कायम है। गुरुजी जहां एक तरफ पूरे देश में संघ की शाखाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वयं सेवकों को भेज रहे थे। उन्हीं की प्रेरणा से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। तो सामाजिक समरसता को दूर करने व मठ मंदिरों में सभी वर्ग के लोगों को प्रवेश दिलाने के क्षेत्र में काम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। इसके साथ ही मजदूर, किसान, शिक्षा, सहकारिता, वनवासी क्षेत्र,
संगीत व कला और उपभोक्ता आदि क्षेत्रों के संघ में स्वयं सेवकों ने संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। आज देश के हर क्षेत्र में स्वयं सेवक काम कर रहे हैं और 40 से ज्यादा अनुषांगिक संगठन हैं जहां संघ के विचार से प्रभावित होकर लोग काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जिस प्रकार स्वयं सेवकों ने काम किया है वो सबने देखा है। एक निष्काम कर्मयोगी की भांति गुरुजी ने संपूर्ण जीवन संघ कार्य और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। 5 जून 1973 को नागपुर में गुरुजी की कैंसर के कारण मृत्यु हुई। देह की सीमाएं होती होंगी पर व्यक्तित्व अमर है। गुरुजी आज हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन विचारों और कृतित्व में वो आज भी जीवित हैं। उनके बताए मार्ग पर संघ के स्वयंसेवक आज भी निरंतर चलते हैं और चलते रहेंगे। निर्वाण दिवस के मौके पर माधव चरणों में शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।